हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो, तो हमने लास्ट टाइम वेक्टर प्रोडक्ट बहुत ही डिटेल में देखा। आज हम उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, अभी थियोरेटिकल पोर्शन चल रहा है ना, तो मैं उसके साथ इलिस्ट्रेशन ले रहा हूँ साथ में। बट मेनली आपका फोकस अभी होना चाहिए हर एक थियोरी को एक्सप्लेन करने में और खुद से समझने में। वाई? बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लंबा है एंड थोड़ा बहुत ट्रिकी है। हर एक चीज सेकेंड टाइम आ रही है। जितनी भी हमने फर्स्ट टाइम आगे देख रही हुई लीनियर में, वही सारी चीज रोटेशनल मोशन के लिए आ रही है। ओके, तो चलो आज उसी तरीके से रोटेशनल मोशन के लिए हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी होती है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। देखो, हमें पहले एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो डिफाइन करनी है, देन उसकी लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है वो भी फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन डिराइव करनी है। यहां तक हम देखेंगे। और आज एक और चीज उसके साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी देख लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। देन उसके लिए मुझे चाहिए रोटेशनल मोशन। तो मैं क्या करता हूँ, एक पार्टिकल को, सोचो कि ये मेरी पूरी पूरी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में से इस एक पार्टिकल पी को मैं पकड़ के चलता हूँ। तो ये है मेरी फिक्स रोटेशनल एक्सिस, सेंटर ऑफ एक्सिस। इसके आसपास ये पूरी की पूरी ये बॉडी मूव करेगी, तो ये पार्टिकल भी मूव करेगा सर्कुलर में। ये पार्टिकल मूव कर रहा है। देन इस पार्टिकल ने, इफ दिस इज माई एंगल थीटा, और इस पार्टिकल ने पी ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया, यहां से जाने के बाद यहाँ पे पी डैश पे रीच किया। इस पार्टिकल ये मूव कर रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, पी डैश पे रीच किया। देन अगर इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये रेडियल डिस्टेंस है। ध्यान से सुनना, सॉरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो मैं यहां से यहां तक इसे लीनियर डिस्टेंस में भी दिखा सकता हूं और एंगुलर डिस्टेंस में भी दिखा सकता हूं। इफ दिस इज माई एंगुलर डिस्टेंस डेल्टा थीटा, ये हो गया मेरा एंगुलर डिस्टेंस डेल्टा थीटा। तो वो अगर एंगुलर डिस्टेंस में डेल्टा टी जितने टाइम पीरियड में, ध्यान से सुनना, पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट तक डेल्टा टी जितने टाइम में उसने एंगुलर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डेल्टा थीटा जितना, तो एंगुलर डिस्टेंस अपन टाइम को एंगुलर वेलोसिटी, और ये डब्ल्यू नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है ओमेगा। इसका नेम क्या है? ओमेगा। ओके, ये ग्रीक वर्ड है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करेंगे, जो यू जैसा, सॉरी, डब्ल्यू जैसा दिखता है, बट ये है ओमेगा। देन ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन एंगुलर टाइम, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। क्लियर हो रहा है? नाउ हमें ये पता है, जब मैं डेल्टा टी टाइम पीरियड कम करते जाऊंगा तो मेरा डेल्टा थीटा का एंगल भी कम होता जाएगा। व्हेन माय डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट हम इस तरीके से लिखते हैं हर बार, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मीन्स व्हाट, अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी मिल जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई ओमेगा की? ओमेगा की मेन इक्वेशन ये याद रखनी है, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम पीरियड से डिफरेंशिएशन कर दो तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। नाउ हमें लीनियर वेलोसिटी भी पता है। लीनियर वेलोसिटी हमें पहले से मालूम है, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी रेडियल डिस्टेंस, सॉरी, लीनियर डिस्टेंस अपन टाइम। नाउ हमें एंगुलर वेलोसिटी क्या है पता चल गई, उसकी इक्वेशन क्या है पता चल गई। लीनियर वेलोसिटी क्या है उसकी इक्वेशन हमें मालूम है। नाउ हमें फाइंड करना है रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो देखते जाओ। पहले मैं जस्ट मैग्नीट्यूड का रिलेशन दिखाऊंगा, फिर उसे वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन दिखाऊंगा। तो जस्ट मैग्नीट्यूड का रिलेशन दिखाना है ना, वो बहुत ज्यादा इजी है। सोचो, ये मेरा एंगल थीटा है। इफ मैं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं उसे एस से डिनोट करूं, यहां से यहां तक जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे अगर मैं एस से डिनोट करूं तो यहां पे भी एस लिखता हूं, लिखते जाओ। रेडियल डिस्टेंस अपन टाइम, एस मेरा डिस्टेंस ही। एंड इफ दिस इज माई आर रेडियस, तो ये भी आर है। कहीं पे भी जाऊं, इफ आई ट्रैवल इन सर्कुलर मोशन, तो मेरी आर कांस्टेंट रहेगी, रेडियस आर कांस्टेंट रहेगी। नाउ
यू नो दी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, ये फॉर्मूला पता है ना, तो लिखते जाओ। देन माई थीटा इज इक्वल टू एस अपन आर, ये आपको पता है। नाउ मैं एस को एक तरफ रहने देता हूं, इसे दूसरी तरफ ले आता हूं। देन माई एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये आपको पता है। नाउ आई नो दैट डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन दे देता हूं। देन यहां पे लिखता हूं, देखो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा इंटू आर। एंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू इन बिगिनिंग, मैंने क्या बताया था कि रेडियस आर चेंज नहीं होगी। अगर मैं सर्कुलर में ट्रैवल करूंगा तो मेरी रेडियस कांस्टेंट रहेगी, तो आर कांस्टेंट बाहर निकालूंगा तो अंदर रह जाएगा डी थीटा बाई डी टी। देन माई फाइनल इक्वेशन इज डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। आर आगे निकालो पीछे निकालो कोई नहीं, डिफरेंशिएशन में नहीं है, बस यही दिखाना था, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, बस ऐसे ही दिखा रहा हूं। चलो now we all know that ds by dt is equal to velocity, linear velocity, and d theta by dt is equal to angular velocity. Then my equation of relation in with angular velocity with linear velocity is given by v is equal to omega r, और ये हमने आगे भी प्रूव करके रखा है, ये तो मैंने एक बार फिर से दिखा दिया आपको। v is equal to omega into r, मैंने क्यों यहाँ पे फिर से दिखाया, क्योंकि आगे वाले चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाए थे, मैंने 5th चैप्टर से स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने बताया v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। और इसी के ऊपर से हमने वो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड किया था, ओमेगा स्क्वायर आर वाला, याद है आपको वो फॉर्मूला, वो इजी वन है। ये इस तरीके से था, जस्ट मिनट, एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, वी स्क्वायर अपन आर, और से ओमेगा स्क्वायर आर। वो कैसे मिलता है, वी की जगह पे लिखो ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल तो ओमेगा, तो वो हमने आगे भी डिराइव करके रखा हुआ है, बट वो वाली चीज मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको, इसलिए मैंने एक बार फिर से दिखा दिया। तो चलो नाउ वी गेट द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बट ये मैग्नीट्यूड रिलेशन है। यहाँ पे मैंने इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में नहीं दिखाया है। इफ आई डिनोट देम इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर के साथ इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लीकेशन है ओमेगा है ना, वो डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, वही वो भी मुझे दिखाना है। एंड इफ आई डिराइव दिस इक्वेशन इन दिस चैप्टर, 7 नंबर का चैप्टर, देन इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा। तो मुझे सिर्फ प्रूफ करना है ये वाली चीज, देखो मुझे पता है ये वेक्टर फॉर्म में ही होगा। देन इफ आई रोट इन वेक्टर फॉर्म, देन दिस इज ओमेगा क्रॉस आर। तो मुझे ये सिर्फ प्रूफ करना है कि इफ आई टेक ओमेगा क्रॉस आर, देन इट गिव्स माय वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी। बस ये मुझे प्रूव करना है, आंसर आपको पता चल गया। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। चलो मैंने थोड़ी स्पीडी में कर लिया, अब एक बार शांति से पहले फिर से समझाता हूँ। p पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है, ध्यान देना, अटेंशन देना, सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है। इफ डेल्टा t जितने टाइम के अंदर अगर उसने डेल्टा थीटा जितना ट्रैवल कर लिया, डेल्टा थीटा जितना ट्रैवल कर लिया, देन डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी को क्या बोलेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं रेडियल डिस्टेंस अपन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी थीटा बाई डी टी, वो हमें पता, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी की भी रिलेशन पता है, डी एस बाई डी टी। नाउ एंगल इज इक्वल टू आर अपन रेडियस के ऊपर से, एंगल इज इक्वल टू एस अपन आर। ओके, यहाँ पे डेल्टा थीटा की जगह थीटा दिखा, वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ओके, नाउ आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, डी एस बाई डी टी, थीटा आर बाहर निकल जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी एंड डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, एंड यहाँ पे आर है। कुछ बच्चे हैं जो स्पीड में भी कैचअप कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ी बहुत पीछे रह जाते हैं। उनके पीछे का मेन रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, उनके पीछे का मेन रीजन ये है कि उनका अटेंशन थोड़ा वीक है। वो जो सोशल मीडिया मोबाइल को एक्स्ट्रा यूज करते हैं ना, वो बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, तो आपका फोकस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आप और भी ज्यादा अच्छे से स्पीडीली किसी भी थियरी को अच्छे से समझ सकते हो, रिमेम्बर भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ओके, चलो तो हमें ये प्रूव करना है। मैंने इसे वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं इसी फिगर के अंदर, चलो पहले तो ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में होगी, ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में होगी, देखो इस डायरेक्शन में मेरी v होगी। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। हर एक पार्टिकल के ऊपर मैं टेंजेंट दिखाऊंगा, v चेंज होते रहेगा, वो तो पता है ना आपको, v हर जगह पे चेंज होते रहेगा।
और उसकी डायरेक्शन उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। देखो मैंने बार बार बता रहा हूँ, ये वाली सर्कुलर मोशन मैंने नहीं पढ़ाई थी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज फोर्थ चैप्टर खत्म हो गया था, मैंने फिफ्थ चैप्टर से स्टार्ट किया था, फोर्थ चैप्टर की सिर्फ एक्सरसाइज करवाई थी। ओके चलो, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, अगर अगर मोशन मेरे सर्कुलर में हो रहे फिर भी। चलो, तो ये मेरी v की डायरेक्शन है। इफ दिस इज माई r, तो ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में होती है? ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में होती है? ओमेगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखते जाओ देखते जाओ, मैं जो एक्सप्लेन करता हूं आपको। ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी फिक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। देखो ये मेरी वेलोसिटी, ये मेरी r। तो देखो ना यहाँ पे कैसे दिखाऊं, राइट हैंड थंब से तो मैं नहीं दिखा सकता, बट सोचो ध्यान से, अगर हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी हर एक टाइम पे उनकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हर एक टेंजेंट की डायरेक्शन में, हर एक टेंजेंट की डायरेक्शन में, और वो सारी मिला के हमें पता चलती है कि ये जो मेरी पार्टिकल है वो सर्कुलर में मोशन करती है। तो सर्कुलर मोशन में मेरी v की डायरेक्शन है, रेडियस मेरी ये डायरेक्शन में, तो मुझे हर बार मेरी जो ये पार्टिकल की किसी भी ऑब्जेक्टिव, अगर मैं इस वाले सिस्टम के किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर में मूव करवाऊंगा तो मेरा थंब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अपवर्ड में। तो अभी मेरी ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड। अगर इस पार्टिकल ने इस तरीके से मूव करना था, इफ मेरा कोई भी पार्टिकल है अगर इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हर एक पार्टिकल इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा पूरी सिस्टम का। तो पूरी सिस्टम का जो ओमेगा होगा वो थंब डाउनवर्ड में जाएगा, तब मुझे थंब की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड में मिलेगी। और यहां से क्या पता चल रहा है, हर एक पार्टिकल के लिए, ध्यान से सुनो, हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा फिक्स है। अगर इस पूरी की पूरी सिस्टम बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हर एक पार्टिकल के लिए देखो, हर एक पार्टिकल के लिए देखो, राइट हैंड थंब पार्टिकल के डायरेक्शन में फिंगर को मैं बंद करूंगा तो थंब की डायरेक्शन जो है वो मुझे ओमेगा की डायरेक्शन मिलेगी। मैं हर बार राइट हैंड थंब से ही दिखा रहा हूँ, स्क्रू वाली बात अब नहीं करेंगे हम, क्योंकि स्क्रू में आपको कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ से स्क्रू का बॉटम कहाँ गया मेरे पास, स्क्रू ये रहा। इफ यू डोंट कैच राइट हैंड थंब, ध्यान से देखो, बॉटम को ऐसे रहने दिया, अब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये देखो ये मेरा क्लॉकवाइज हो गया, अगर क्लॉकवाइज है तो फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड है तो अपवर्ड। क्लियर हो रहा है? इस पार्टिकल को देखो, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो रिवर्स, तो बॉटम वाली डायरेक्शन। अब तो क्लियर हो रहा है? इससे इसीलिए मैं बता रहा था कि हर बार राइट हैंड थंब यूज करो, जो भी पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो स्ट्रेचिंग थंब जो है वो मुझे ओमेगा की डायरेक्शन देगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जब मेरी पूरी सिस्टम एक साथ मूव करती है तो हर एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी v चेंज होती रहेगी। देखो यहां पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आई से लिखूं, चलो आई से लिखो। मैंने क्या इक्वेशन लिखी, vi इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर आई। vi की जगह, आई की जगह पे पहले 1 लिखो, आई की जगह पे 1 to n कुछ भी हो सकता है। v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r1, यानी कि ये फर्स्ट पार्टिकल है, उसकी रेडियस r1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है, बट उसकी ओमेगा चेंज नहीं होगी क्योंकि हर बार ओमेगा एक ही डायरेक्शन में, तो ओमेगा कांस्टेंट है। मैं इस पार्टिकल की बात करूंगा तो v2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r2, इसकी रेडियस कम होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, बट कम ज्यादा मींस डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी हर एक की। अगर ये पार्टिकल, सोचो अगर ये वाला पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके हर एक कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सेम टू सेम होगी। अगर 5 मीटर पर सेकंड से रोटेट कर रहे तो हर एक 5 मीटर पर सेकंड, बट उनकी हर एक की पोजीशन चेंज है तो हर एक की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर हो रहा है आपको? तो थोड़ा डिटेल में याद रखो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखनी होती है। ओके, तो चलो मैग्नीट्यूड सबकी सेम है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पार्टिकल के लिए डिफरेंट है, उस वजह से वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। रेडियस तो कम ज्यादा हो ही रही है, रेडियस भी चेंज हो रही है, बट ओमेगा एक ही डायरेक्शन में हर बार मिले, ओमेगा कांस्टेंट है। अब अगर मैं कोई पार्टिकल इस फिक्स एक्सिस के ऊपर ले लूं, इस फिक्स एक्सिस, मैंने बताया ना रोटेशन के टाइम पे एक एक्सिस फिक्स होती है, अगर मैं इस फिक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लूं तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी यार, r0। इफ r बिकम 0 देन माय वेलोसिटी बिकम 0। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो स्टेडी रहेगा, इसीलिए बताया था कि ये एक्सिस फिक्स है, जिस फिक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन हो रहे वो पार्टिकल वहां का वहां ही रहेगा। देखो जैसे मैं अभी फिक्स हूं, मेरे हैंड रोटेट हो रहे, तो देखो
हैंड की रोटेशन हो रही है, फिर भी मैं अपनी जगह से मूव नहीं करवा रहा हूँ, और मेरे हैंड ये मेरी फिक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, फिक्स एक्सिस के आसपास रोटेट हो रहे। क्लियर हो रहा है आपको? तो याद रखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर में पूरी सिस्टम के लिए ओमेगा एक ही होता है, कांस्टेंट। हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, हर एक पार्टिकल की सेंटर से रेडियस या फिर सेंटर से डिस्टेंस चेंज होता रहता है, बट ओमेगा कांस्टेंट रहता है। और एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो ये क्या किया हमने, सारी एलिमेंट्री निकाली कि क्या क्या होता है जब रोटेशनल मोशन होते हैं। तब हमें प्रूफ ये करना है, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा वेट कर लिया। अब उसकी बात करें, चलो। तो क्लियर हो गया, ये एक और पॉइंट क्लियर हो गए। पहले हमने कौन सा पॉइंट क्लियर किया कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। फिर उसी मैग्नीट्यूड वाली रेडियल सॉरी लीनियर रिलेशन के लिए हमने ये प्रूफ किया कि vi इज इक्वल टू ओमेगा आर आई। मीन्स व्हाट, वेलोसिटी चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी, बट ओमेगा कांस्टेंट होगी। और ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी होगी, इस वाली, जब ये इस तरीके से रोटेशन कर रहा है। अगर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है तो, अगर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी। अब तो क्लियर हो गया ना सारी चीजें, यहाँ से कैलकुलेशन से ये इक्वेशन, इसके ऊपर से ये डिटेल। अब हमें मेनली ये प्रूफ करना है रिलेशन, रेडियल रिलेशन हमें पता है, यहाँ पे वेक्टर वाला रिलेशन हमें फाइंड करना है। क्लियर? चलो, तो अब मैं फिर से यही फिगर फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा कर दिया ना, बिगड़ गई, इसीलिए यही फिगर फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक सेकंड के लिए भी अटेंशन कहीं और लगाया, कुछ और सोचने में, या फिर कुछ और देखने में, या फिर किसी और की बात के ऊपर अटेंशन दे दिया, तो आप 100% अटेंशन से नहीं पढ़ोगे, तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा। इसीलिए बता रहा हूँ, जब पहली बार देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेंशन आपका यहाँ होना चाहिए, तो ही आप टैलेंट आपका इंक्रीज होगा, आपकी इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी। चलो, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल था P, उस पार्टिकल की सर्कुलर मोशन हो रही थी। इस P पार्टिकल के लिए देखते जाओ, हाँ, इस P पार्टिकल के लिए ये सोचो, ये मेरा ओरिजिन है जहां से मैं सारी चीजें मेजर करता हूँ। ये मेरा ओरिजिन O है जहां से मैं सारे डिस्टेंस मेजर करता हूँ। नाउ अगर ये मेरा P पार्टिकल है तो उसके लिए ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, उसे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R से डिनोट कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R से डिनोट कर सकता हूँ। अगर ये मेरा R हो गया तो ये हो जाएगा मेरा R नॉर्मल, इसे मैं नॉर्मल से, इसे हम लंब कहते, R नॉर्मल से मैं डिनोट करूंगा। अब मैं नाम दे देता हूँ OP, यहाँ पे क्या नाम दूं, चलो Q नाम देता हूँ। और मुझे पता है ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, V कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, और एक बार इस पॉइंट पे भी टेंजेंट इस डायरेक्शन में। अब कुछ और चाहिए, चलो चाहिए होगा तो देखा जाएगा। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। बोलो, आप भी अपने मन में बोलो, आपको एकदम साइलेंट बैठ के वीडियो नहीं देखना है। अगर ऐसी आदत हो गई कि चुपचाप बैठ के वीडियो के अंदर सुनते रहो, तो जब लाइव सेशन होगे, मीन्स जब हम फिजिकली प्रेजेंट होगे और क्लास में लेंगे, तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे। अगर इसकी आदत हो गई तो इसकी आदत मत लगाओ, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी है आपको, अभी 11th में हो आप। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे फाइंड करना है ओमेगा क्रॉस आर ना, तो इसके लिए अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर लिखूं, जो मैंने यहाँ पे ये P पार्टिकल लिखा है, उस P पार्टिकल के लिए अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर लिखूं, तो ओमेगा क्रॉस आर मुझे क्या प्रूव करना है, V होना चाहिए। तो देखते जाना, ओमेगा क्रॉस आर लिख दिया। फिर ओमेगा तो मुझे पता है कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जो R है ना, R क्या है, R मेरा OP है, OP। R की जगह पे मैं OP लिख सकता हूँ, एंड OP की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, OP की जगह पे OQ प्लस QP। ओके, यहां से मुझे याद आ गया कि मैंने एक स्टूडेंट को पाइथागोरस वाली एक थियरम जो है वो फिर से करवाने की प्रॉमिस करी थी और बाकी रह गई थी, तो वो हम आज ये लेक्चर खत्म होने के बाद देखते हैं। अटेंशन रखना, अभी यहाँ पे अटेंशन रखो। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओपी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड, तो मैंने OQ प्लस QP लिख दिया। ये तो क्लियर है ना। अब नाउ मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई थी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस OQ प्लस ओमेगा क्रॉस QP। तो देखते जाओ, ये आपको करना है कैलकुलेशन। जब भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तब ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये वाला पॉइंट दिखाना है,
ओरिजिन दिखाना है और ये वाली कैलकुलेशन आपको दिखानी है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना ये ऐसे ही प्रूव हो जाता है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, ओमेगा क्रॉस ओ क्यू, ओमेगा क्रॉस क्यू पी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब हम देखेंगे कि आंसर क्या आता है ओमेगा क्रॉस ओ क्यू और ओमेगा क्रॉस क्यू पी का। तो ओमेगा क्रॉस ओ क्यू, ओमेगा कहाँ पे है, इस वाली डायरेक्शन में। ओ क्यू कौन सी डायरेक्शन है, ओ टू क्यू की डायरेक्शन कौन सी है, ये भी वही है, दोनों की डायरेक्शन सेम टू सेम। इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन द एंगल बिटवीन देम आर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, यहां पे दिखाना होता है। तो चलो इसे एक बार जनरलाइज कर दो, चलो जनरलाइज करते हैं। तो ओमेगा देखते जाओ यार, ओ में क्यू ही हो जाता है, ओ क्यू साइन थीटा प्लस ओमेगा क्यू पी साइन थीटा, जिससे आपको पता चले कि मैं क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे तो मैं डायरेक्शन डायरेक्ट ही दिखा दूंगा, यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, चलो इसे रहने देते, डायरेक्ट ही यहाँ पे आंसर यहाँ पे भी आना है, यहाँ पे प्रूफ करेंगे ना तो भी कुछ मिलने नहीं वाला है, जनरलाइज करेंगे कहीं भी। चलो देखते जाना। अब ओमेगा ओ क्यू साइन थीटा, मैंने क्यों यहाँ पे थीटा निकाला, क्यों पता है, क्योंकि इसका आंसर 0 आने वाला है। ओमेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ओ क्यू अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम टू सेम है, एंगल 0 एंड साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0, मींस ये कंपोनेंट 0। वाई तो यहाँ पे लिख दूंगा बिकॉज, ये दिखेगा पहले, मुझे एक बार देख लेने दो, ओ बहुत ज्यादा स्पेस है अभी तक, बिकॉज माई एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। नाउ इसकी बात करें तो ओमेगा क्रॉस ओ क्यू, चलो हमें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, ओमेगा पे पहले फिंगर रखनी है, फिर कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ओ क्यू। चलो ओ क्यू की जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूं, देखो ओ क्यू का मैंने क्या कहा था, आर नॉर्मल मेरा, आर लंब कितना होता है वो इतना होता है, मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस दिखाया था उसे ओरिजिनल आर कहा था। नाउ यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम आर कह सकते हैं। नाउ तो ओमेगा क्रॉस आर लंब यहाँ पे है मेरे पास, तो ओमेगा कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, और मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आर की डायरेक्शन में, तो थंब जो होगा मुझे वो मेरी ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन दिखाएगा। क्लियर है, ओमेगा की डायरेक्शन में मैं फिंगर को स्ट्रेचिंग करके रखूंगा, फिर आर लंब की डायरेक्शन में जाना, आर नॉर्मल की डायरेक्शन में जाना है, तो उससे मुझे मिलेगी थंब की डायरेक्शन जो इन दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। तो ओमेगा से आर जाना है तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, देखो ओमेगा की डायरेक्शन में फिंगर, आर की डायरेक्शन में जाना है तो थंब कहाँ पे जा रहा है, इस तरफ अंदर की ओर जा रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन में क्या है मेरे पास, ये वाली डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी है। देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर ये सर्कल, ये तो आपको 3D इस तरीके से दिख रहा है, बट ये इस तरीके से ये पूरी ऑब्जेक्ट मूव करेगी, तो ये पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे उसके ऊपर से निकलने वाला टेंजेंट अपवर्ड अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ से देखो टेंजेंट अंदर की ओर जा रहा है। जब मैं ओमेगा अपवर्ड से आर की डायरेक्शन में जाऊंगा तो थंब भी मेरा अंदर की ओर जा रहा है, तो जब मैं ओमेगा क्रॉस आर लंब या फिर आर नॉर्मल करूंगा तो मुझे जो डायरेक्शन मिलेगी वो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है। क्लियर हो रहा है, तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि माई वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर नॉर्मल। तो यहां से हमें एक करेक्शन पता चली, क्या करेक्शन पता चली कि वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में जो रिलेशन है ना उसमें हमें ओरिजिन से डिस्टेंस आर नहीं देखना है, हमें देखना है आर नॉर्मल। और आर नॉर्मल कौन सा डिस्टेंस है, मेरी फिक्स एक्सिस के ऊपर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट का, ये जो है वो मेरी फिक्स एक्सिस के ऊपर से ही है, बट ओरिजिन से डिस्टेंस था आर, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया। मुझे लगा था ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो वी मिलेगा, बट यहाँ पे मुझे करेक्शन करनी होगी कि ये आर से नहीं है, ये मेरी ओरिजिन से ही, सॉरी मेरी फिक्स एक्सिस से ही उस वाले पॉइंट से नॉर्मल में जो एग्जैक्टली नियर मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है आर। ये मेरा वी ओमेगा क्रॉस आर में ओरिजिन वाला आर नहीं है। क्लियर हो गया, तो हमें रिलेशन क्या मिल गई, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, बट वो आर कौन सा है, पी पॉइंट से एग्जैक्टली नॉर्मल फिक्स एक्सिस पे जहां पे मिलेगी वहां तक का मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर, तो ये हो गई हमारी रिलेशन, इस रिलेशन के लिए ये हो गई मेरी प्रूफ। क्लियर, और ये इक्वेशन 2 बार क्यों लिखी हुई, ये हमें पहले लगा था कि ये आएगी, फिर हमने ये प्रूफ किया तो हमें पता चला कि ओरिजिनल में आर नहीं है, आर नॉर्मल है, इसीलिए यहाँ से निकाल देता हूँ। आपको
पता चलेगा कि यहाँ पे हो गई थी हमसे गलती, मिस्टेक यहाँ पे लिखता हूँ, जिसको हमने करेक्शन कर दिया, वो मिस्टेक मैंने जानबूझ के करी थी, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता था। ओके चलो क्लियर हो गया, तो आपको याद रहेगा अब ये रिलेशन कैसे प्रूव किया, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, हमें ये पता है ना, ये बहुत इजी है, v इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी अगर ऐसे ही लिखो जनरलाइज इक्वेशन तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, बट अब याद रखना है कि आर कौन सा है, मेरा नॉर्मल वाला आर है, या फिर फिक्स एक्सिस से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिनिमम होता है वो आर है। क्लियर, चलो तो ये हो गई आज की हमारी मेन थियरी, ओमेगा की इक्वेशन। चलो इसे यूज करके मैं सारी इक्वेशन फिर से लिखूंगा, स्क्रीनशॉट निकालो, ये थियरी कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, अच्छे से देख लेना। मैं विदाउट टेकिंग अ ब्रेक बोलता रहता हूँ, इसीलिए आपको लगता है मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। चलो अब ब्रेक लेके बोलेंगे, इससे क्या होगा कि आपका और भी ज्यादा अच्छे से आप अटेंशन दे पाओगे। मुझे पता चल गया यहाँ पे गलती क्या हो रही है, पता है मैं आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा हूँ, या फिर 12th वाले जितना, आप अभी 12th जितना रीच नहीं कर पाए, 12th वाले थोड़े आपसे ज्यादा आगे। ओके ब्रेक लेके चलो, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, पहले ये इक्वेशन देखी हमने, फिर v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, फिर थर्ड इक्वेशन ये देखी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, उन सारी चीजों को मिला के हमने ये प्रूव किया v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हमें पता चला कि ओमेगा तो कांस्टेंट है, देखो रिवीजन करवाने की पैटर्न इक्वेशन से रिवीजन। फिर हमें पता चला कि ओमेगा तो हर एक पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, v और r ही चेंज होते रहते, तो हमने एक और इक्वेशन डिराइव करी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, ये कोई एक पार्टिकल के लिए हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिख दी, v1 is equal to omega r1, v2 is equal to omega r2, v3 is equal to omega r3, and when r is equal to 0 means what, जब पार्टिकल कहाँ पे हो, फिक्स एक्सिस के ऊपर, फिक्स एक्सिस के ऊपर ही हो जब पार्टिकल, देन r is equal to 0, then v is equal to 0 means what, पार्टिकल अभी स्टेशनरी है, मीन्स व्हाट, फिक्स एक्सिस रोटेशन के टाइम पे भी फिक्स होती है, मूव नहीं करती, यहाँ से ये प्रूव होता है। फिर हम आए हमारी वेक्टर वाली इक्वेशन के ऊपर, वो प्रूफ कैसे किया वो मैंने आपको अभी दिखाया, मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिखने वाला हूँ उसकी, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और यहाँ पे क्या हमने करेक्शन किया कि r जो है वो हमारे ओरिजिन से डिस्टेंस वाला r नहीं चाहिए, हमें पार्टिकल से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फिक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस मिनिमम जो होता है वो चाहिए। हो गई आज की ये थियरी। अब हमें छोटी सी एक और चीज देखनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो गई हमारा आज के हेडिंग की काम पूरी। सॉरी जो कल मुझे करवाना था ना, ये करवाना था, बट वेक्टर में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, इसीलिए मैंने नहीं लिया, इरेज करने वाला हूँ, लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आज की हमारी लास्ट थियरी, अब ये लेक्चर आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो देखते रहना एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। फिर से बता रहा हूँ, आपको पता चल रहा है ना, हर एक चीज जो हमने लीनियर में देखी थी, रोटेशन के लिए एंगुलर में देख रहे हैं। चलो तो एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, बस तो बस इसे ही सिर्फ एंगुलर फॉर्म में लिखना है हमें। एंगुलर एक्सेलरेशन को, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा से डिनोट करना है, ये तो पता नहीं इसे अल्फा कहते हैं क्या, ये भी नहीं पता, अल्फा तो आ गया, ओमेगा कुछ नया था शायद आपके लिए, या फिर वो भी आ गया था, बट यहाँ पे ये जो ए है ना वो अल्फा है, और अल्फा क्या है यहाँ पे फिजिक्स के अंदर, अल्फा फिजिक्स के अंदर दो जगह पे डिनोट कर हो सकता है, या तो उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे, या फिर कभी कभी हम अल्फा पार्टिकल जिसे हम हीलियम भी कहते हैं 2He4, कभी कभी फिजिक्स के अंदर जब न्यूक्लियस पढ़ोगे, तब 12th में न्यूक्लियस आएगा, तब अल्फा को हम हीलियम पार्टिकल भी कहेंगे। अभी अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। डी वेलोसिटी का एंगुलर में क्या रहता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हो गई हमारी थियरी खत्म, हमें ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, बस ये अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, जिस तरीके से ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। आगे जाके हम ये एक रिलेशन लाएंगे कि उसके बारे में अभी से क्यों सरप्राइज खत्म करें, फिर आपको मजा नहीं आएगा, वहां पे आपको आई मिलेगा, आई उसे हम वहां पे ही बताऊंगा, नहीं बताना अभी, ओके। चलो मोमेंट ऑफ
नहीं बताना है, रहने दो। अल्फा अभी पता चल गया ना, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे खत्म कर दे। तो हाँ, मुझे लगा मैंने कुछ तो मिस किया। मैं क्या बताने वाला था, पाइथागोरस थ्योरम मैंने वहां पे निकाल लिया था ना, कहाँ पे, जो हमने पहला इल्यूस्ट्रेशन किया था। एक स्टूडेंट है, मुझे नाम नहीं लेना या फिर मैं नाम रिमेम्बर भी नहीं मुझे, उस स्टूडेंट को यहाँ पे मैंने कैसे अल्फा अप्लाई किया था ना, वो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई किया था ना, वो नहीं पता चला। तो टेंशन लो। पहले तो ये इक्विलिब्रियम ट्रायंगल दिखता है, नहीं दिखता है, इक्विलिनियर, सॉरी सॉरी, ये मेरा एक वो वाली थियरी, सीएम ट्रायंगल के लिए हमें सीएम फाइंड करना था। मैंने पहले हर एक पार्टिकल के लिए उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए थे, याद करो। इस वाले को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर रखा था, ओरिजिन के ऊपर, इस वजह से इसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे। और हमारा इक्विलिनियर ट्रायंगल है, तो हर एक पॉइंट की लेंथ कितनी थी, हर एक साइड की लेंथ 0.5 हर एक की। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट क्या आएंगे, एक्स एक्सिस में 0.5, वाई एक्सिस में 0, ऊपर जा ही नहीं रहा, अभी तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। नाउ इस कंपोनेंट के बारे में बात करें तो देखो, एक्स एक्सिस में यहाँ तक, मिडल तक, तो ये पूरा 0.5 है, तो उसका हाफ क्या होगा 0.25, तो उसका एक्स कंपोनेंट है 0.25। अब वाई कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाई कंपोनेंट क्या पता है, यहां से लेके हाइट, यहां तक की हाइट, तो मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए। जिसको भी पता चल गया था वो जा सकता, अभी नेम लिखो और जाओ, बट जिसको नहीं पता चला था देख लो, ये हाइट थी, ये मुझे ये हाइट चाहिए। तो मैंने दो मेथड से फॉलो करवाया था। एक तो मुझे यहाँ पे ये एंगल पता है, अगर मेरा इक्विलिनियर ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होता है। एक साइन थीटा वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाली साइड अपन हाइपोटेनियस 0.5, उससे हमने साइन 60√3/2 से हमने फाइंड किया था कि 0.25 इंटू √3, ये आंसर आता है 0.25 इंटू √3। अभी साइन वाला नहीं, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा रेक्टेंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल, उस रेक्टेंगल ट्रायंगल में ये मेरा रेक्टेंगल है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस, ये वन साइड एंड ये अनदर साइड। ये साइड की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, पूरा अगर 0.5 होता है, ये कितना होगा 0.25, जो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट में लिखा भी है। ओके, अब ये मुझे चाहिए, इससे मैं अगर एक्स कह दूं तो मैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सेकेंड साइड स्क्वायर 0.25 स्क्वायर। क्लियर, यहां तक तो क्लियर ना। अगर मुझे x फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 स्क्वायर माइनस 0.20। यहां से शायद कैलकुलेशन में नहीं पता चला था, थोड़ा ये डीप है। अब देखो, अब देखो, अब मुझे अगर इस टाइप की आंसर चाहिए 0.25 इंटू √3 टाइप की, तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर करके कोई मीनिंग नहीं है। 0.5 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर, फिर माइनस करो तो एग्जैक्टली वो आंसर नहीं मिलेगा, वहां पे पॉइंट में आंसर निकल गया है। तो मुझे चाहिए 0.25, यहाँ पे तो 0.25 है, बट यहाँ पे 0.25 नहीं है, तो 0.5 टू टाइम्स होता है, और सॉरी 0.25 टू टाइम्स होता है, तो 0.5 मिल जाता है। देखो यहाँ से, अगर मेरा 0.25 टू टाइम्स होता है तो वो 0.5 होता है, या फिर कर लो ना 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.5 ही मिलेगा 0.50 से। तो यहाँ पे देखो 0.25 इंटू 2, मैं ये लिख सकता हूँ, अभी ब्रैकेट के अंदर ही है, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर रहने देता हूँ, माइनस 0.25 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे भी 0.25 है, यहाँ पे भी 0.25 है, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, बट पहले इसके अंदर दोनों को स्क्वायर दे देता हूँ। देखो तो 0.25 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस 0.25 स्क्वायर। नाउ इन दोनों के अंदर से 0.25 स्क्वायर बाहर, तो 0.25 स्क्वायर अंदर क्या रह जाएगा 4 माइनस 1। क्लियर, अभी इस तरफ एक्स स्क्वायर चल रहा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट ओनली एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर। हमें एक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे रूट निकालूंगा, एक्स चाहिए तो देखते जाओ। देन माई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.25 स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, ओ सॉरी 3 ही है, 3 स्क्वायर नहीं है, 4 माइनस 1 3 है। नाउ रूट को अंदर दे दूंगा तो 0.25 स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे √3 अंदर रह जाएगा, तो 0.25 √3 एक्स इज इक्वल टू। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड बनती, यहाँ पे इजी बनता। तो देखो इसका ये जो एक्स हाइट मिली वो कितनी मिली 0.25 √3, तो ये पॉइंट हाइट जो है वही मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, तो 0.25 √3 मिल गए। तो थोड़ी कैलकुलेशन टफ है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये जो डिराइव करा वो वाला पोर्शन। चलो तो खत्म करते हैं आज की लेक्चर।
चलो ये आईएमपी एग्जाम्पल है, अच्छे से करना। बाय बाय। और मेरे को नोट्स भेजो। हर एक स्टूडेंट नोट्स नहीं भेज रहा है, बट मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता हूँ। जब मुझे परमिशन होगी पनिशमेंट देने की तो आपकी लेफ्ट राइट हो जाएगी। अभी के लिए एंजॉय करो, चलो बाय बाय।